अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डकी को उठाने वाले खुद ही उठाए गए तो फिर रिहाई अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हुई? असल कहानी क्या है खुल के सामने आ गई है। करोड़ों का माल अकेले नहीं हड़प कर सकते। डकी, रजब भट्ट और इकरा कंवल के साथ जो डील है वो किस तरह से हुई, किस किस ने इस डील का जो है पैसा खाया, कौन कौन डील कर रहा था, डील करने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं, हमारे नाम पर पैसा बना रहे हो तो अब हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। मुकम्मल नेटवर्क सामने आ चुका है। ये कौन लोग थे, किसके कहने पे आके कर रहे थे, कौन कौन इसमें शामिल। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं जी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा फरमाएगा। पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और गैर कानूनी डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ जो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, एक कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें सनसनीखेज़ मोड़ आ चुका है। एक ऐसा खौफनाक मोड़ जो बावसूख ज़राए ने इंकशाफ बताया है, जो इंकशाफ की है, जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो बड़ी हॉरेबल है। NCCIA में रिश्वत खौर नेटवर्क जो है वो ख़त्म करने के लिए एक हसास इदारा मुतहरिक हुआ। अब तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 5 आला डायरेक्टर्स मज़ीद तहकीकात के लिए हिरासत में लिए गए हैं, जिन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी के अहल खाना से 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत उठाई ताकि उनके खिलाफ तहकीकात में नरमी बरती जाए। ज़राए कन्फर्म करते हैं कि गिरफ्तार होने वालों में वो ऑफिसर्स भी शामिल हैं जो डकी के खिलाफ केस की बराह रास्त तफ्तीशी टीम का हिस्सा रहे हैं। इस्लामाबाद में जी नेशनल काउंटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके जो NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को लापता हुए अभी तक 10 रोज़ गुजर चुके हैं, बाजियाब नहीं हो सके हैं वो अभी तक जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मगवी की तलाश के लिए मज़ीद 1 हफ़्ते की मोहलत देते हुए जो व्हाट्सएप रिकॉर्ड है इसका डेटा चेक करने का हुक्म दिया है। लापता अफसर तक अगर हम बात करें कि रसाई किसी की मुमकिन नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये लापता अफसर टिकटॉकर डकी के केस की तहकीकात कर रहे थे। यूट्यूबर, टिकटॉकर, हर तरह से ये लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं और इस केस में मुंसलिक दीगर अफसरान भी गायब हैं। डकी केस की मुतल्लिका थाने लाहौर में जो तहकीकात कर रहे थे उनके हवाले से बहुत सारी खौफनाक खबरें सामने आई हैं। DSP ने अदालत को आगाह किया कि 18 अक्टूबर तक का डेटा है। दरख्वास्त गुजार की अहलिया पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद में थी और अहलिया का एड्रेस जो एम्प्रेस रोड का आ रहा है, इसके बाद फ़ोन बंद है। तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं उनके घर गया तो लॉक था और बच्चे भी उनके साथ ही हैं। अब तक 15 से ज़ायद अफसरान और एहलकार उठाए जा चुके हैं जिनसे पूछगिछ की जा रही है। 5 अफसरान को बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। सबसे ज़्यादा करप्ट अनासर NCCIA के लाहौर के दफ्तर में पाए गए, जहां जी इस वक्त सूरत हाल तो ये है, बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा दफ्तर ही गैर फाल है। बहुत सारे अफसरान या तो ज़ेर हिरासत हैं या फिर छुट्टियां ले चुके हैं, या कई अफसरान बताए बगैर ड्यूटियों से ही गायब हो चुके हैं। यानी जो मुल्ज़िमान को उठा रहे थे वो खुद ही उठाए गए, वो खुद ही गायब हो चुके हैं। डकी केस के मरकज़ी तफ्तीशी ऑफिसर शोएब रियाज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डकी के वकील के ज़रिए उनकी फैमिली से भारी रकम तलब की। मामला उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार करता है जब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खुफिया निगरानी के दौरान टेलीफोनिक शवाहिद और पैगामात इकट्ठे किए जिनसे रिश्वत तलबी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते हैं। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब डकी और उसकी अहलिया अरूब जतोई के ख़िलाफ़ गैर कानूनी बैंक ऐप्स की बैंक ऐप्स कह रही हूँ, जो ऐसी ऐप्स हैं, जुए की ऐप्स हैं और ऐसी चीज़ें जिसमें वो दोनों बड़े मिस्टीरियस हरकतें करते हुए पाए गए और गलत तरीके से जो है आवाम को गलत कामों में लगाते हुए नज़र आए, तो इसके तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। NCCIA की रिपोर्ट के मुताबिक डकी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ जुए की ऐप्स को न सिर्फ फ़रोग़ दिया बल्कि उनके सफ़ीर के तौर पर लाखों नौजवानों तक इस ऐप्स की रसाई को मुमकिन बनाया। तहकीकात में डकी के 2 बैंक अकाउंट से तकरीबन 21 करोड़ रुपया, क्रिप्टो वॉलेट से तकरीबन 3,26,000 अमेरिकी डॉलर्स बरामद हुए हैं, जो अब तक मतलब मैं क्या बताऊं कि ये लोग क्या कुछ कर रहे थे, कितने पैसे कमा रहे थे, किस तरह से आवाम को गलत कामों में लगा रहे थे और जो सही तरीके से काम करें पाकिस्तान में उनको भी इन लोगों की वजह से जो है वो फिर गलत तरीके से ऑपरेट किया जाता है या संभाला जाता है या फिर उन बेचारों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। ज़राए के मुताबिक डकी ने अपने जिस्मानी रिमांड के दौरान ऑनलाइन जुए की तशहीर में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया था। चालान में डकी, इसकी अहलिया अरूब जतोई, मैनेजर उस्मान को मरकज़ी मुल्ज़िमान करार दिया गया है, जबकि यूट्यूबर इकरा कंवल के शोहर को मफरूर नामज़द किया गया है। वो ऐसा मफरूर है कि वो रोज़ व्लॉग बना रहे हैं, लाहौर में घूम रहे हैं, एक एक जगह पे घूम रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही। डकी भाई को 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है, हुई नहीं अभी। तहकीकात के दौरान एक और गैर मुतवक्की मोड़ उस वक्त आया जब NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को अचानक उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। ये वही सरफराज चौधरी हैं जो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की लैंग्वेज यूज़ करके इंटरव्यूज़ दे रहे थे
इनकी सरबराही में केस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और दीगर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ हो चुका था। नया एडिशनल डायरेक्टर ताहाल तैनात नहीं किया गया, जिसके बायस केस की रफ्तार काफ़ी हद तक सुस्त हो चुकी है। अगर तहकीकात में ताख़ीर हुई तो मुल्ज़िमान को अदालत में वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। अब यही वजह है कि अब ना सिर्फ अगले हफ्ते हाई कोर्ट से डकी की रिहाई के इम्कानात जो हैं वो रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इकरा कंवल, अरीब परवेज़, रजब भट्ट समेत बाकी यूट्यूबर्स को भी रिलीफ मिल सकता है नज़र आ रहा है। ये हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुके हैं कि ये सारी कहानी जो है वो शेयरिंग की है और कोई कहानी नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं, आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ आती हैं। कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर आपकी भी केयर नहीं की जाएगी। जब आप दूसरे की केयर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप गायब हो जाएंगे। अब जिनके नाम ले लेकर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डराया जा रहा था, उन्होंने डराने वालों को ही उठा लिया। अब ये सिचुएशन बन गई है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।